ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल के विषय में है, या फिर कहें कि मंथली राशिफल, बात एक ही है। और मंथली राशिफल है ये जुलाई 2025 का। इसके माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में कि आप हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी आपको आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, आपको ग्रहों के द्वारा जो भी रिजल्ट्स इस महीने में मिलने की संभावना है उसके विषय में जानकारी देंगे, और अंत में आपको कुछ सरल आसान उपाय भी देंगे। वो उपाय इसलिए देंगे कि 9 ग्रह हैं, ये कभी ऐसा नहीं होता कि 9 के 9 बहुत शुभ परिणाम आपको देंगे। उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं जो अच्छे परिणाम देंगे, जो शुभ स्थिति अच्छी स्थिति में होते हैं। कुछ अच्छी स्थिति में नहीं रहते, अशुभ स्थिति में होते हैं या कमजोर स्थिति में होते हैं। उनकी ओर से कुछ अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं जातक को उनके जीवन में। तो जहां पर भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा, उससे संबंधित हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, जैसा मैं अभी आपसे कह भी चुका हूं कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चलता है। अच्छे बुरे परिणाम सब उन्हीं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि इस जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए कैसी है। बहुत संक्षेप में आपको इसकी जानकारी देंगे, जो कि होनी भी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह हमें शुभ परिणाम दे रहा है, इस महीने देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ देने के लिए बैठा है। तो यहाँ पर ठीक पीछे स्क्रीन पे आप चार्ट डिस्प्ले हो रहा है जो देख पा रहे होंगे, ये वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को एक तरीके से स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि किस हाउस में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है। इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है ग्रहों के द्वारा। क्योंकि जो ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो राशि परिवर्तन करते समय जब वो दूसरी राशि में जाता है तो वहाँ जाकर के उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज एक राशि में बैठ करके कोई ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, जब वो अपना राशि परिवर्तन करके अगली घर में जाएगा या किसी दूसरी राशि में जाएगा तो भी ऐसे ही परिणाम देगा, जरूरी नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हम अलग से वीडियो भी लेकर के आते हैं आपके लिए। जो भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो वो भी हमें इस बात का भी जरूर जानकारी रहना चाहिए, कम से कम इतना जानकारी। तो आइए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे चार्ट में जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये 8th हाउस है, अष्टम भाव है। यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद ये 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके जाएंगे अगले घर में, अगली राशि में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। वो नवम भाव है, भाग्य का भाव है, और 4 का मतलब होता है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, वो चंद्रमा का घर है। उसमें सूर्य का प्रवेश होगा। सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, तो सूर्य जो हैं वो अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को। माह के अंत तक फिर वहां पर बने रहेंगे, और जब तक ये वहां रहेंगे कर्क राशि में, अपने मित्र की राशि में, तब तक इनका साथ बुध का मिलेगा। बुध इनके पूरे महीने साथ में रहेंगे 16 जुलाई से माह के अंत तक। तो उनके ये समग्रह हैं सूर्य के लिए, बुध के ये मित्र ग्रह हैं सूर्य। तो एक बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण होगा। साथियों, अब आगे बात बुध की कर लेते हैं। तो बुध जो है पूरे महीने रहेंगे तो कर्क राशि में, जहां पर 4 नंबर लिखा है, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं नवम भाव में। ये राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 18 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, उल्टी चाल। और 24 तारीख को, 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि 18 जुलाई से बुध की स्थिति में थोड़ी एक तरीके से कमी आएगी, कमजोर स्थिति होगी बुध की। 18 जुलाई तक तो ये अच्छी अवस्था में रहेंगे। कहने को तो इनकी ये शत्रु राशि है, क्योंकि चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानते हैं, तो बुध जो है उन अपने शत्रु राशि में है। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जहाँ पर अभी आप बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और ये बुध की राशि है। तो बृहस्पति की भी ये शत्रु राशि है, बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं बुध को। तो बृहस्पति शत्रु के घर में बैठे हैं 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। तो ये मार्गी और अस्त रहेंगे। बृहस्पति शत्रु राशि में, मिथुन राशि में
अष्टम भाव में। लेकिन 6 जुलाई को ये उदय हो रहे हैं पूर्व में, तो 6 जुलाई से फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे। अपनी पोजीशन में इनकी काफ़ी सुधार होगा, मजबूती आएगी। बस इतना ही फर्क है कि ये शत्रु के घर में रहेंगे पूरे महीने, लेकिन मार्गी और उदित हो जाएंगे 6 जुलाई से। बात करेंगे अब आगे मंगल और केतु की, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। ये सूर्य की राशि सिंह है और मंगल और केतु यहाँ पर बने हुए हैं। दशम भाव है, 10th हाउस है, करियर हाउस है। तो इसमें जो है मंगल और केतु की जो युति है, मंगल और केतु आपस में मित्र हैं। मंगल जो है अपने मित्र के ही घर में बैठे हैं, क्योंकि ये सूर्य जो है मंगल के मित्र हैं। तो मंगल अपने मित्र के साथ और मित्र के घर में सिंह राशि में बने हुए हैं। लेकिन 28 जुलाई को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे ये अपने मित्र की राशि सिंह से। और कहाँ जाएंगे? ये अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है। तो मंगल जो है उसको अपना शत्रु मानते हैं, बुध को। तो मंगल जो है अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को मार्गी और उदित अवस्था में, फिर 31 जुलाई तक तो वहां रहेंगे ही। केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु जो है अभी जहां आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, ये सिंह राशि में ही है। कहने को तो ये पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी शत्रु राशि है केतु की। सूर्य उनको शत्रु है, तो ये शत्रु के घर में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अब आगे बात करेंगे राहु की। तो राहु भी जो है, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपनी मित्र के घर में, मित्र की राशि कुंभ में बने हुए हैं, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे 4th भाव में, 4th हाउस में। बात आगे करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि की ये सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु राशि है। तो शनि जो है यहाँ पर बने तो पूरे महीने रहेंगे जुलाई में अपनी सम राशि मीन में, 5th हाउस में, पंचम भाव में। लेकिन 13 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 13 जुलाई से ये उदित रहेंगे और वक्री हो जाएंगे, जो कि माह के अंत तक बने रहेंगे इसी प्रकार। अंत में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र को अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है। 2 का मतलब है वृषभ राशि, जो कि शुक्र की अपनी स्वयं की राशि है। तो शुक्र जो है अपने ही घर में, अपनी राशि में बने हुए हैं 7th हाउस में, और ये बने रहेंगे कब तक? 1 जुलाई से 26 जुलाई तक मार्गी और उदित अवस्था में। बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इन्होंने बहुत अच्छा एक राजयोग का भी निर्माण किया है। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र ने, जिसको मालव्य योग कहते हैं, पंच महापुरुष का। लेकिन 26 जुलाई को ये अपना यहां से राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी स्वयं के घर से, स्वयं की राशि वृषभ से। मार्गी और उदित अवस्था में ही निकलेंगे। निकल करके यहां से जाएंगे अगली राशि, जहां 3 नंबर लिखा है, जो कि मिथुन राशि है बुध की। और बुध जो है शुक्र के परम मित्र हैं। तो शुक्र अपनी राशि से निकल करके 26 जुलाई को मार्गी उदित अवस्था में अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, और वहां फिर ये 31 जुलाई तक बने रहेंगे। वहां पर इनको साथ मिलेगा इनके समग्रह बृहस्पति का, समग्रह बृहस्पति का साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति ये ग्रहों की बनी हुई है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनको किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है, इसके ऊपर बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में। उसके बाद बात करते हैं भाई आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी, लाभ कैसा रहेगा धन का, धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी, धन के संचय की स्थिति कैसी रहेगी, सेविंग्स आपकी कैसी रहेंगी। अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, सुख सुविधाओं का कितना लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रेम प्रसंग अगर आपका कहीं चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों पर आपके। फिर आएंगे हम एजुकेशन पे, स्टूडेंट्स को लेकर के। इसके बाद संतान को लेकर के बात करेंगे कि माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे संतान के द्वारा। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने आपका। तो सबसे पहले आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आपके करियर की बात करेंगे। तो देखिए, करियर में आपके मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल और केतु काफ़ी एक तरीके से बहुत मजबूत स्थिति में आपको एक तरीके से देखना चाहते हैं, और आप रहेंगे। मजबूत स्थिति का मतलब कैसा है, कई प्रकार के मतलब हो जाते हैं मजबूत स्थिति से। मजबूत स्थिति का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो हर प्रकार के हालात का सामना करने के लिए तैयार हो, चाहे कितने ही अच्छे हालात हैं आपके लिए, कितने ही विपरीत हालात हैं, हर तरीके के हालातों का सामना करने के लिए। तो मंगल जो है वो आदमी को एक तरीके से दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी बलिष्ठ बनाते हैं। तो जब मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, मित्र केतु के साथ बैठे भी हुए हैं, तो यहाँ पर केतु हैं
तो केतु थोड़ा सा एक तरीके से धार्मिक ग्रह भी है, तो आपका जो विचार है वो धार्मिक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि गलत। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि चैलेंजेज आपके लिए जरूर रहेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु और मंगल आपस में दृष्टि संबंध बना के रखे हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ी चुनौतियां तो जरूर रहेंगी। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता, आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन करियर में। लेकिन उन चुनौतियों का सबसे अच्छी बात तो यह है कि वृश्चिक लगन राशि के जातक होने के नाते आप उनका, और मंगल का दशम भाव में होने के नाते आप उनका पूर्ण जोर से आप मुकाबला करेंगे। आप गिव अप नहीं करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं कर सकता, आप ऐसा कहेंगे, ऐसा विचार बनाएंगे कि देखते हैं क्या होता है, करता हूँ। और चैलेंजेज हैं, कोई बात नहीं, आने दो, एक्सेप्टेबल है, किसी प्रकार का चैलेंज आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत भी खूब करेंगे। और क्योंकि 16 तारीख से तो स्थिति और बदल रही है, 16 तारीख से तो जैसे ही सूर्य जो हैं आएंगे अपने मित्र के घर में और बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, धन के रूप में भी मिलेगा, और आपका एक तरीके से प्रभाव और बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। और काफ़ी आप अपने आप में डेयरली जो भी डिसीजंस लेंगे, बेशक चाहे आपके आजू बाजू परेशानियों का दौर क्यों ना हो, लेकिन उनसे आप घबराने वाले नहीं हैं, उनका मुकाबला पूरी तरह से करेंगे। थोड़े बहुत शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, आपसे घबराएंगे भी, डरेंगे भी। और जहाँ तक आपके पराक्रम का विषय है तो मैंने बता दिया, मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे आप। तो ये स्थिति, और अच्छा मैंने नाम भी कहा आपको, रेस्पेक्ट भी कहा, आपका मान सम्मान भी होगा, आपको धन का लाभ भी होगा। बेशक चुनौतियां रहें, आप हैं तैयार उसके लिए पूरी तरह से। तो ये स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों की रहेगी, लगन राशि के जातकों की। आगे सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं की थोड़ी कमी जरूर है, उसका लाभ से तो थोड़ा वंचित रहेंगे होते हुए भी। और अगर आपका प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है, तो मैं अगर प्रेम प्रसंग की बात करूं तो देखिए पूरे महीने लगभग मामला एक तरीके से सामान्य ढंग से ही चलेगा। कोई बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में या आपके संबंधों में कोई बहुत तरोताजगी आ जाए, या कोई बहुत नई स्फूर्ति से आप आगे बढ़ें, या कोई जोश हो, वो तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि माह के बिल्कुल अंत में जा कर के आप दोनों का एक तरीके से एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास, ट्रस्ट बढ़ेगा, और आप शादी पर भी प्लानिंग करेंगे। शादी का भी योग बनेगा 26 जुलाई से, अगर आप करना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक संबंधों को लेकर, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों का सुख तो भरपूर तरीके से आप लेने वाले हैं, बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, वहाँ से भी बहुत अच्छा लाभ आप अर्जित करेंगे। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी, मतलब स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हर तरीके से बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी, पैसा भी जहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसका भी अच्छा रिटर्न ले लेंगे। और परिजनों के साथ तो आपका तालमेल रहेगा ही बहुत अच्छा, परिवार के साथ। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स भी अपने लिए मध्यम से ऊपर अच्छे परिणाम लाएंगे, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, महामध्य के उपरांत तो, महामध्य तक तो अच्छे परिणाम लाएंगे, महामध्य के उपरांत तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-21 जरूर महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य कुछ आपको ज़्यादा परेशान कर पाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बिल्कुल महीने के एकदम अंत में जाकर के थोड़ी स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। महीने के बिल्कुल लास्ट में 28 जुलाई के बाद थोड़ी सी कमी आ सकती है। उपाय आप क्या करें, तो उपाय आपको यही करना है कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला करते रहिए नियमित रूप से, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला सुबह शाम। और इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन अगर कर सकते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिला दें। बस ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल जुलाई 2025 का। और हमने इस राशिफल के चर्चा के दौरान आपको ये बताने की कोशिश की है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, इसकी संभावना से आपको अवगत कराया है। उपाय करने से आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप
इस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे, वो सब एक एक करके विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।